नमो नमः मित्राणि। शास्त्र ज्ञान गंगा में आप सभी का पुनः स्वागत है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। आज पुनः हम लघु सिद्धांत कौमुदी के 8वें भाग में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि सूत्र था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उस सूत्र में भी मैं आपको बहुत कुछ बतला चुका हूँ, अंतिम चल रहा है उस सूत्र का। बाह्य प्रयत्नों के विषय में इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बतलाया कि विवार, श्वास, अघोष कौन है, हस क्या है, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में बतलाया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें, तभी आगे का आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कादयो मावसानाः स्पर्शाः। यहाँ से हमारा पाठ आज का प्रारंभ है। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो वहां पे मैंने आपको बतलाया था कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 है। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत, समृद्ध, भेदात्, वहां पे आया था। तो वहां पे आया था तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, आया था ना। भाई स्पृष्ट प्रयत्न है कौन? तो कहा स्पर्शानाम। स्पर्शों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये हुआ स्पर्श किन्हें कहते हैं, हमें तो अभी यही नहीं पता है ना। तो मैंने वहां पे उस वीडियो में बतलाया था कि स्पर्श किन्हें कहते हैं, हम आगे बतलाएंगे। अब वही आ रहा है, ठीक है ना। वहां पे आया था ईषद स्पृष्टम अंतस्थान, कि अंतस्थ, ईषद स्पृष्ट क्या है? अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ क्या है उस समय तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्वर किन्हें कहते हैं, ऊष्म वर्ण क्या है, वहां पे आया था। तो अब ऊष्म वर्ण क्या है वो हम बतलाएंगे, है ना। स्वर क्या है वो हम बतलाएंगे। उस वहीं पे आया था कि उपदमानीय किसे कहते हैं, या जिह्वा मूल्य किन्हें कहते हैं, वो भी अब बतलाएंगे। तो उन्हीं को मैं बतलाने जा रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए। कहा दिया कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क आदि येषां ते कादयः। का मतलब ककार, वो आदि में जिनके, उन्हें कहते हैं कादयः। उन्हें क्या कहते हैं? जिनके आदि में कौन सा वर्ण हो? क। ऐसे वर्णों का नाम क्या हो जाएगा? कादयः। मावसाना का अर्थ है म अवसाने यस्य सह मावसानः, कि म हो अवसान। अवसान कहते हैं अंत में, जिसके, उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं मावसानाः, बहुवचन, ठीक है ना। तो देखो, क आदि में हो, आदि मतलब पहला वर्ण हो, और म कहाँ हो? अंत में हो। बात समझ आ रही नहीं? ऐसा क्या है? तो देखो 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। सबसे पहला वर्ण कौन सा है? अब वर्ण कौन सा है उसमें भी? क है। और अंतिम वर्ण कौन है? नहीं, इसका नहीं, पंचम वर्ण का, पंचम वर्ग का। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, प प फ ब भ। तो पहला हो गया क और अंतिम हो गया, तो वही तो कादयः। क हो आदि में जिनके, तो किनके आदि में? इन सभी वर्णों के आदि में कौन सा वर्ण है? क। और अंत में म अवसान है, म हो अवसान मतलब अंत में, तो वो कौन है? म। तो क से लेकर के म तक कितने वर्ण हो गए? 25। उनको स्पर्श कहते हैं। छुट्टी। स्पर्श किन्हें कहते हैं, प्रश्न हुआ ना। तो स्पर्श किन्हें कहते हैं? कहा कादयो मावसानाः स्पर्शाः। क से आदि मतलब क हो जिनके आदि में, और म हो जिनके अंत में, ऐसे जो वर्ण होते हैं उनका नाम क्या है? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको कोई कहे ख कैसा वर्ण है? स्पर्श। च कैसा वर्ण है? ट कैसा है? ख कैसा है? कुछ बात समझ आई नहीं? और स्पृष्ट प्रयत्नों को ही क्या कहते हैं? स्पर्श। इसका मतलब इन 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या कहलाएगा? स्पृष्ट। स्पृष्ट। अरे तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, आया कि नहीं आया? वो पहले वाली वीडियो में बताया था ना कि स्पृष्ट प्रयत्नों को ही स्पर्श कहते हैं, मतलब स्पर्शों को स्पृष्ट कहते हैं। तो स्पर्श हो गए 25, तो स्पृष्ट भी कौन हो गए? ये 25। अरे स्पृष्ट ही स्पर्श है, स्पर्श से ये 25 है, 25 ही स्पर्श है, स्पर्श से स्पृष्ट है। कुछ बात नहीं, एक दूसरे से बात समझे, नाम अलग अलग हो गए। नाम क्या हो गए? कुछ बात समझे? पहली वाली वीडियो में अगर समझोगे तो पुनः समझ जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो क से लेकर मां तक क्या कहलाते हैं? अब आगे आ जाओ।
यणो अंतस्थाः, क्या कहा? यणो अंतस्थ। अब अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं? आया ना, वहां पे आया था तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम और ईसद स्पृष्टम अंतस्थानाम। आभ्यंतर प्रयत्नों में आया था कि ईसद स्पृष्ट क्या है? कहा अंतस्थ है। ईसद स्पृष्ट किन्हें कहते? कहा अंतस्थों को कहते हैं। अब अंतस्थ किन्हें कहते हैं हमें यही नहीं पता, तो अब कह दिया यणो अंतस्था, यण ही अंतस्थ है। अब यण क्या है? तो यण आप जानते हो प्रत्याहार है, तो यण में कहां से कहां तक? य व र ल 4 वर्ण। अरे हय वरट के य से लेकर के लण के ल तक, तो कितने वर्ण आ गए? तो य व र ल, इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ। यणो अंतस्थ, यण मतलब 4, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। कुछ बात लगे? व्याकरण में अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं? अगर आपको कोई पूछ ले तो क्या कहोगे? यणो अंतस्था। क्या कहोगे? यण ही अंतस्थ है। यण क्या है? तो यण प्रत्याहार है, और यण में कितने वर्ण आएंगे? या व र ल। कुछ बात लगी कि नहीं लगा? तो इन 4 वर्णों को ही हम क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। कुछ बात समझे ना? कोई आपको पूछेगा ल कैसा वर्ण है, वो कैसा है, य कैसा है? अंतस्थ। कौन सा है? और अंतस्थ आभ्यंतर प्रयत्न क्या है इनका? फिर ईसद स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न पे आ जाओ ना पहली वाली वीडियो, तो क्या होगा? ईसद स्पृष्ट, कहा ना ईसद स्पृष्टम अंतस्थानम। आया था ना कि ईसद स्पृष्ट किनका? अंतस्थ वर्णों को ईसद स्पृष्ट कहा गया। उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईसद स्पृष्ट। तो ईसद स्पृष्ट क्या है? यण। बात लगी कि नहीं लगी? इस वीडियो को पढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाओ। सल ऊष्माणः, क्या कहा? ऊष्म वर्ण किन्हें कहते? कौन से वर्ण? तो कहा सल। क्या कहा? सलों को। किनको? सल क्या है? कहां से? स स श ह, स श स ह, 4 वर्ण, तीनों सकार और ह। यही तो सल प्रत्याहार, यही तो बनता है। तो इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं? ऊष्माणा बहुवचन में दिया, ठीक है ना? तो ऊष्म क्या है? सल। क्या है? कोई आपको पूछेगा स क्या है? ऊष्म वर्ण। कैसा वर्ण है? व्याकरण में ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो श है। तीनों श और ह, इन वर्णों को क्या कहते हैं? और ऊष्म वर्ण ही आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है इनका? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईसद स्पृष्टम अंतस्थानाम और ईसद विवृतम ऊष्मणाम। ईसद विवृत, ईसद विवृत क्या? ऊष्मों का। बात समझ आई नहीं? तो ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया? ईसद विवृत। क्या हो गया? वहां से घटाइए। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो चलिए ऊष्म वर्ण समझ आ गए तुम्हें? आए कि नहीं आए? आगे बढ़ जाए। आ गया अचः स्वराः। क्या है? स्वर क्या है? आया था ना स्वरा। तत्र विवृतम स्वराणाम। आया कि नहीं? तत्र विवृतम, तो विवृत स्वरों का है। स्वर है क्या? तो कहा अचः स्वराः। अच स्वर है। अच क्या है? कहां से कहां तक? आ ए ओ रे रे ए ओ आई औ। कितने वर्ण हो गए? 9। ये 9 क्या कहलाते हैं? और अची क्या है? स्वर है। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर हो गए? तो अचः स्वरा। अब आ जाओ। ह क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूलीयः। आया था ना? जिह्वा मूलिया शब्द आया था कि नहीं? जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। मैंने वहां पे बतलाया था एक जिह्वा मूल्य वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? ठीक है ना? उसका स्थान बताया था कि जिह्वा का मूल भाग, जिह्वा का मूल भाग। लेकिन वो जिह्वा मूल्य वर्ण है कौन? वो वहां पे नहीं बतलाया था, अब बतला रहे। जैसे देखो कह ख, देखो यहाँ पे क और ख से पहले अर्ध विसर्ग है। कैसा विसर्ग है ये? जो ये क से पहले आपको दिख रहा है ये कैसा विसर्ग है? अर्ध विसर्ग कहते हैं इसको। कैसा विसर्ग कहते हैं? ख से पहले क्या है? तो वही कह रहे ये क और ख से इति कखाभ्याम, मतलब क और ख से प्राक, प्राक मतलब
पहले। अर्ध विसर्ग सदृश मतलब आधे विसर्ग के समान जो दिखलाई दे रहा है उसी को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? वो भी नहीं हुआ कि भाई क और ख से प्राक मतलब पहले, अर्ध विसर्ग सदृश मतलब आधे विसर्ग के समान, सदृश मतलब समान, जो दिखलाई देता है उसी को क्या कहते हैं? कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो ये क से पहले क्या है? आधा विसर्ग। ख से पहले क्या है? आप सभी जानते हैं विसर्ग जबकि बाद में होता है, पहले कभी नहीं होता है। होता है कि नहीं होता? जैसे क है, मान के चलो क, तो क के बाद यही तो होता है विसर्ग, कह। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये कुछ ऐसे है जो हमारे प्राचीन साक्ष्यों में, वेदों में कुछ ऐसे वर्ण पाए जाते हैं। बात समझे नहीं? तो सिर्फ क और ख इन दो वर्णों से पहले अगर आधा विसर्ग आ जाए, कैसा विसर्ग आ जाए? अब देखो क से पहले ये तो पूर्ण विसर्ग है, अब आधा कैसे होगा? तो देखो नीचे का ये हटा दो, हटाया, और ऊपर का ये हटा दो, तो कैसा बना? ये ऐसा ही तो बना, यही अर्ध विसर्ग है। बात समझे? विसर्ग मतलब गोला, विसर्ग मतलब तो गोला तो किया ना हमने ये, पर ये इससे गोला जो विसर्ग होता है बाद में होता है, अचो के बाद में होता है, लेकिन हमने किससे पहले कर दिया? क और ख से पहले। अब ये पहले भी करना है और आधा भी करना है, तो आधा कैसे करें महाराज? तो देखो ऐसे किया और तो बन गया। क्या आवाज समझ आई कि नहीं आई है? तो इसी को कहा कि क ख इति कखाभ्याम, प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग सदृशा आधे विसर्ग के समान जो होता है उसे क्या कहते हैं? कुछ बात समझे? सिर्फ दो वर्णों को, किन किन को? क और ख। इन दो वर्णों से पहले अगर अर्ध विसर्ग दिखलाई दे कहीं पर, तो उन दो वर्णों को हमें क्या कहना चाहिए? जिह्वा मूल्य। इन वर्णों का नाम क्या हो जाता है? कुछ बात लगी? चलो उसी प्रकार आगे भी कहा कि प ह प ह इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय। दो वर्ण और जिनको उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? कहा प और फ, इन दो वर्णों से, पफाभ्याम। क्या कहा? इन प और फ से, प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग मतलब आधा विसर्ग, सदृश मतलब समान अगर होगा तो उन वर्णों को क्या कहेंगे? उपदमानीय। बात समझिए? मतलब प और फ से पहले अगर आधा विसर्ग आ जाए तो इन दोनों का नाम क्या हो जाता है? उपदमानीय। जिह्वा मूल्य तो क और ख को, और प और फ को दिमाग में रहेगा ना। कई बार आ जाता है प के आगे ऐसा दे देगा और नीचे दे देगा जिह्वा मूल्य, उपदमानीय, और भी क्या है ये, तो क्या करोगे? प से पहले। अगर क से पहले आ गया तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो क ख से पहले अगर अर्ध विसर्ग आ गया तो उसको जिह्वा मूल्य, और प फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग आ गया तो उसको उपदमानीय। अवगच्छन्ति एतावत्? अवगतवन्तः? अस्तु सुंदरम। अग्रे किमस्ति? अम अह इत्यचः परावनुसार विसर्गो। अब अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? अब क्या है? अनुस्वार। भाई संस्कृत व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग का बड़ा महत्व है कि नहीं है? लेकिन कहते हैं किसे? है क्या ये? कहाँ होता है ये? तो कहा अम अह। क्या कहा? देखो अम में है अनुस्वार और अह में है विसर्ग, है कि नहीं है? कहा इति अचः परो। क्या कहा? ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग हमेशा किसके पर में होंगे? अच के, हल्के पर में नहीं होंगे। अच पता है ना? इनके पर में होंगे। कभी क इनके पर में, हलों के पर में कभी भी अनुस्वार और विसर्ग हमेशा होंगे। तो किसके पर में होंगे? अच। वही कहा अम अह इति अचः परो अनुस्वार विसर्गो है। जैसे देखो राम क्या है? तो रामा में विसर्ग किसके परे है? हल्के के अच के? अच है। माँ पे अ लगा है बेटा। इसमें चार वर्ण है, एक र, एक आ, एक म, एक अ, एक विसर्ग। पांच हुए कि नहीं हुए? तो कभी भी देखना विसर्ग कभी भी ऐसा होगा र और माँ, अरे ये कभी ऐसा हुआ है? ये अब माँ है,
ये क्या है? लेकिन इसके बाद कभी विसर्ग आपको कहीं पे दिखता है? हमेशा दिखेगा तो किसके पर में? अच के पर में। होगा कि नहीं होगा? हरि, हरि में किसके पर में है? ई के पर में है। बात समझ नहीं आ रही? ऐसे रामम, तो रामम में जो अनुस्वार है किसके पर में है? अ के, रामम के म का अ उसके पर है वो अनुस्वार, है ना? तो हमेशा दिमाग में रखना, हलो के पर में कभी भी अनुस्वार और विसर्ग किसके पर में होता है? मतलब जहां पे अनुस्वार और विसर्ग तुम्हें दिखलाई दे रहा है तो समझ लो उससे पहले क्या होगा? अच होगा। हल कुछ बात लगी कि नहीं लगी? तो एक अम अह इत्यचः परा अनुसार विसर्गौ। यहां तक क्लियर हो गया आप? कोई दिक्कत? काफी समस्या अस्ति नास्ति? अस्तु अग्रे पश्यामः। इदानीं नूतनं सूत्रम आरब्धम, नया सूत्र आरंभ हो रहा है। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। क्या है? अण च उदित च इति एतयोः समाहारः अणुदित इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्, सवर्णस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम्, च इति अव्ययपदम्, न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्। आहत्य बहुपदात्मकम इदम सूत्रम। इस सूत्र में बहुत पद हो गए हैं, ठीक है ना? तो अब मैंने विभक्ति बतला दी कि इसमें कौन सी विभक्ति है। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए, सूत्र का क्या अर्थ है? देखिए ये सूत्र करता क्या है? ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है। क्या कराता है? अपने सवर्णों का सवर्ण ग्राहक सूत्र है। कैसा सूत्र है? सवर्ण ग्राहक। कैसा सूत्र है? बात समझ आई कि नहीं? चलिए क्या कह रहे हैं पहले सूत्र को समझ ले, फिर हम इसको बतलाएंगे। सूत्र कहता है प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। क्या बोला? प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। देखो इस सूत्र में एक चीज आई, अप्रत्यय। क्या आया था? चा प्रत्यय में विग्रह किया ना, तो च अप्रत्यय चा प्रत्यय। बात समझे ना? तो इसमें एक शब्द है अप्रत्यय। क्या है? पहले हम अप्रत्यय में नय समास है। कौन सा समास है? नय तत्पुरुष। न प्रत्यय अप्रत्यय। क्या? न प्रत्यय न पुरुषः अपुरुषः। बात समझ आ रही है? तो देखो अप्रत्यय में पहले हम प्रत्यय को जानेंगे तब अप्रत्यय को जानेंगे। बात समझ आ रही है? तो कहा प्रत्यय किसे कहते हैं पहले ये बतलाओ। प्रत्यय ये बतलाइए। बात समझ आई नहीं? तो यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ सु औ जस ये प्रत्यय नहीं है। तिप तस ये प्रत्यय। बात समझे? प्रत्यय का अर्थ क्या है? तो कहा प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। कहा प्रतीयते। क्या कहा? प्रतीयते का ही अर्थ किया विधीयते। क्या किया? विधीयते था, ए था, एक अया आदेश होकर के उसका लोप हो जाता है, संधि हो रखी है यहाँ पे। बात समझ आई नहीं आई? लेकिन यहाँ पे शब्द क्या था? विधीयते। क्या था? इतनी बात समझ आई नहीं? तो प्रतीयते का अर्थ क्या है? विधीयते। क्या है? तो प्रतीयते मतलब विधीयते। तो विधीयते का क्या अर्थ है? कि जिसका विधान किया जाए। जिसका क्या किया जाए? जिसका क्या किया जाए? विधान मतलब जिसको लगाया जाए, जो कार्य हो रहा है, विधान किया जा रहा है, उसे विधीयते। ठीक है ना? इति प्रत्यय, उसी को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय का अर्थ हो गया जिसका क्या किया जा रहा होगा? विधान किया जा रहा होगा। जिसका क्या किया जा रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं रे? तो प्रतीयते का अर्थ हुआ विधीयते, और विधीयते का अर्थ आप समझ ही रहे हो, जिसका क्या किया जा रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? और जिसका विधान न किया जाए उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यय। कुछ बात लगेगी नहीं लगे? पहले प्रत्यय को जानेंगे फिर अप्रत्यय को जानेंगे ना। तो प्रत्यय का अर्थ हुआ प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। जिसका क्या किया जा रहा हो, जिसका विधान किया जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जिसका विधान न किया जा रहा उसको अप्रत्यय। इतना बात समझ आएगी नहीं? यहां तो समझ गए नहीं सर? अब आगे बढ़ो। कहा अविधीयमानो अणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। क्या बोला? अविधीयमानो अणुदिच्च सवर्णस्य। अविधीयमानो अण। क्या बोला? जिसका क्या विधान न किया जा रहा उसको क्या? अविधीयमान। उसको क्या कह देंगे? अरे विधीयमान जिसका विधान
और अविधीयमान जिसका विधान। अब प्रत्येक अर्थ तो यही हो गया ना। अब प्रत्येक अर्थ क्या हो गया? अविधीयमान। क्या हो गया? तो अर्थ हुआ कि जो अविधीयमान हो, जिसका विधान न किया जा रहा हो, ऐसा क्या? अण। ऐसा क्या? अण क्या है? कहां से कहां तक? हाँ, आ ई के लेकर लण के ण तक। बात समझ आई नहीं आई? तो ऐसा जो अण कैसा हो? अविधीयमान हो। कैसा अण हो? मतलब ऐसा अण जिसका विधान वो अपनी जगह में हो। बात समझ आई नहीं? और उदित, और कौन? उदित किसे कहते हैं? भी आगे आएगा। कु चू टू तू पू एते उदिता, आगे आएगा। कु मतलब जो 5 वर्ग होते हैं, इन वर्गों को क्या कहा गया? उदित कहा गया। इनको क्या कहा गया? क्यों उदित कहा गया वो आगे बतलाऊंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहा अविधीयमान अगर अण हो और उदित हो, उदित मतलब कु चू टू तू, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग इत्यादि। बात समझ आई? ये सवर्णस्थ संज्ञा स्यात्। तो ये क्या करते हैं? ये सवर्ण की संज्ञा कराते हैं। ये सवर्ण की क्या कराते हैं? मतलब अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। अपने सवर्णों का, जैसे अ से कितनों का ग्रहण हो जाएगा? 18 का। अरे अ के सवर्ण कौन है? 18 अ है कि नहीं है? तो जहां पे अ होगा, अ सिर्फ अपना ही बोध नहीं कराएगा, अपितु 18 का बोध कराएगा। लेकिन कैसा अ? अविधीयमान, जिसका विधान नहीं किया जा रहा, ऐसा अ, वो अपनी जगह वाला अ। बात समझ आ रही नहीं? जैसे देखो, मान के चलो आया कि ई के स्थान पे यण हो। ई के स्थान पे क्या हो? आता ना, इको यणची में आता है। बात समझ आ रही कि ई के स्थान पर। अब मुझे बताओ यहां पे किसका विधान किया जा रहा है? ई का कि य का? य का। अरे ई के स्थान पे कौन हो? य। तो विधान किसका? अरे ई के स्थान पे किसका विधान किया जा रहा है? य। तो विधीयमान कौन हो गया? य हुआ। और अविधीयमान कौन हो गया? ई। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? तो ई कैसा हो गया? अविधीयमान हो गया कि नहीं हो गया? और अण है कि नहीं है? अण में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो ई है, ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। तो ई से कितनों का ग्रहण होगा? 18। इसीलिए तो सुधी उपास्य जब बनाते हैं तो सुधी में तो कौन सा ई है? दीर्घ। बात समझ आ रही नहीं? और अण में कौन सा ई है? अण प्रत्याहार में जो ई आता कौन सा है? वो अ ई, वो तो ह्रस्व है। तो ह्रस्व ई दीर्घ को कैसे ग्रहण करा लेता है? फिर नहीं होना चाहिए ना। अण में तो ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई को ही अण होना चाहिए। किसको होना चाहिए? ह्रस्व ई को। लेकिन सुधी में दीर्घ ई को भी क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो ई है वो अपने 18 का ग्रहण कराता है। तो 18 का तो दीर्घ का भी कराएगा। कुछ बात लगेगी नहीं लगे? क्योंकि वो कैसा है? अविधीयमान है। वो कैसा है? अविधि। अब बात लगेगी नहीं लगी? तो अविधीयमान अण और जो उदित होता है वो सवर्णस्थ संज्ञा से, वो किसका? सवर्ण की क्या कराता है? संज्ञा मतलब अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? बात समझ आई नहीं? ऐसे क, तो कु जो क है ये किसका ग्रहण कराएगा? 5 का। कु से किसका ग्रहण होता है? का खा गा घा गा होता है कि नहीं होता है? तो अपने सवर्णों का क्या कराएंगे? ये ग्रहण कराएंगे। इतनी बात लगे कि नहीं लगे? आगे बढ़ जाओ। कहा अत्रेवाण परेण णकारेण। क्या बोला? कहा जो यहाँ पे अण दिख रहा है ना, यहाँ पे अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में क्या दिख रहा है? अण दिख रहा है ना। कहा देखो अण भी 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो अ ई उण कर्ण भी है, तो अण एक ये भी बन सकता है, और एक लण कर्ण भी, उसके साथ भी अण बनेगा। तो अण प्रत्याहार कितने हो गए? 2। तो कहा यहाँ पे कौन सा लिया जाए? संशय हो जाएगा ना भाई, बताना पड़ेगा ना आपको। हम तो अण से अ ई उण कर्ण ले लेंगे। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो फिर औरों का ग्रहण तो नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि अत्रेव, क्या कहा? मतलब इसी सूत्र में, किस सूत्र में? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस ही सूत्र में अण, जो अण है वो परेण णकारेण, वो किस णकार से लेना है? पर वाला। पर वाला मतलब लण वाला, बाद वाला। बात समझ आ रही नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस सूत्र को छोड़ करके
पाणिनीय अष्टाध्याय में किसी भी सूत्र में अगर अण आएगा तो वहां पर ण किससे लेना है, पर से या पूर्व से? पूर्व से, क्योंकि अत्रेव यहीं पर से है, और जगह पर से। इसने इसका औरों का निषेध कर दिया ना, एव जो शब्द है इसने औरों का क्या करा दिया, निवर्तक हो गया ये। इसने कह दिया अत्रेव, अरे मैं कहूंगा राम ही जाएगा, तो क्या अर्थ हो गया इसका? हाँ, तो इसने भी कहा अत्रेव यहीं पर जो अण है ये किस णकार से है, तो इसका मतलब और सूत्रों में नहीं है। तो और सूत्रों में किस ण से लेना है? पूर्व वाले से, मतलब अ इ उड़ के ण से। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? अरे मैंने कहा ना कि राम ही जाएगा, एव का अर्थ राम एव गच्छति, राम एव, तो क्या अर्थ हो गया? और तो यहाँ पे भी तो कि अत्र एव अण परेण णकारेण, यहाँ पर ही अण जो है किस णकार से है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि और जगह नहीं है। और जगह किस ण से लेना? पूर्व ण से। कुछ बात लगे कि नहीं लगे? तो ये व्याख्यान समझना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो कहा अत्रेवाण परेण णकारेण, कुछ लगे कि नहीं लगे? तो चो तो पो एते उदितः, कहा उदित है क्या? उदित किन्हें कहते हैं? कहा था ना अणुदित सवर्ण से चा उदित चा, है ना। तो कहा को चो तो पो एते, ये जो पांच है इन्हीं को क्या कहा? उदित क्यों कहा? उदित का अर्थ क्या है? उदित का अर्थ क्या है? उत या उ इत यस्य सह उदित, या उत इत यस्य सह उदित। अरे उकार की जहां पे क्या हो रखी हो? इत संज्ञा। देखो कु में उ की इत संज्ञा हो जाती है, बचता तो क ही है। कु में उ का कोई प्रयोजन है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, बस ये लगा रखे उ। बात समझ आई नहीं? जब हम वेदों में ऐसा पाठ मिलता है, वेदों में मिलता है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो उसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो उ की इत संज्ञा होने के कारण इन सबको क्या कहा? उदित कहा। किसकी इत संज्ञा होने के कारण? उ की। किसके? अरे कु में उ की इत संज्ञा बचता क ही है, तो कवर्ग हो जाता है, पवर्ग हो जाता है, टवर्ग तवर्ग ऐसे तो होते हैं। कुवर्ग पुवर्ग थोड़ी ना होता है, होता क्या है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, यही तो बनते हैं ना। तो उ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। उ की क्या हो जाती है? इसलिए इनको क्या कहा? उदित कहा। कुछ बात लगेगी नहीं? इनका नाम है ये, इनका क्या है रे? इन पांचों का नाम क्या है? उदित। बात समझ आई? चलिए आगे क्या बोला? तद एवं, अब क्या हुआ? एवं क्या? इस सूत्र ने क्या कर दिया? तो कहा इति अष्टादशानाम संज्ञा, और अपने कितनों का बोध कराएगा? 18 का। अष्टादशानाम संज्ञा होगा कि नहीं होगा? तो अ से अपने 18 का बोध होगा। कहा तथे कारो, कारो क्या कहा? तथा इकारो उकारो, संधि हो रखी है। तथा ई को ए हो गया और उ को ओ हो गया, तथा इकार है ये। मतलब उसी प्रकार से ईकार के भी कितने भेद हो जाएंगे? 18। और उकार के भी तथा उसी प्रकार ई उड़ में ई के भी कितने? उ के भी वही का तथे कारो कारो, तथा उसी प्रकार जिस प्रकार अ के 18 भेद हुए उसी प्रकार ई के भी और उ के भी कितने हो जाएंगे? 18। बात लगी कि नहीं लगी? आगे क्या बोला? ऋकारस त्रिंशतः, री के कितने होंगे? 13। त्रिंशत किसे कहते हैं? 30। त्रिंशत, त्रयोदश नहीं बोला, त्रिंशत गिनती याद नहीं है? एकोन विंशति त्रिंशत। समझे? त्रिंशत का अर्थ क्या होता है? 30 भेद होते हैं। री के कितने भेद? क्यों? वार्तिक आया था ना, रील री वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्य, कि री और ली इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो री से ली का ग्रहण भी होता है, ली से री का ग्रहण भी होता है। तो री के 18 भेद और 12 भेद ली के, तो 18 और 12 30 आया था पिछले वाले पाठ में, मैंने बतलाया है सारा। रील री वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्यम, उस वार्तिक को जब सुनोगे तो वहां पे मैंने अच्छे से बतलाया है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? री के कितने भेद हो गए? तो री के नहीं, मतलब री से हमें ली को भी लेना है, री से हमें, तो री से ली को एवं ऋकारोपी, इसी प्रकार ली के भी कितने हो जाएंगे? 30, क्योंकि री से हम री को भी लेंगे ना, और ली के तो 12 और री के 18, तो 30। बात समझ आई नहीं? एचो द्वादशानाम, एच के कितने होंगे? 12 12, प्रत्येक के 12। एच में 4 आएंगे,
ए ओ आई औ, 4 वर्ण आ गए ना, तो प्रत्येक के कितने होंगे? 12-12, क्योंकि वहां पे किसका भाव हो जाता है? तेसाम रस्वाभावात आया था, और उनमें किसका भाव होता है? रस्व का भाव होता है। एच में किसका भाव होता है? बात समझे ना, रस्व नहीं होता है तो दीर्घ और पुलुत होता है, तो 6 दीर्घ के और 6 पुलुत के, तो 12-12 हो गए कि नहीं हो गए? तो होगा एचो द्वादशानाम, एच के कितने हो गए? मतलब प्रत्येक के 12-12 भेद हो जाएंगे। बात लगे कि नहीं लगे? यहाँ पे ये पाठ खत्म हो गया। इसके बाद आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। मुझे आशा है आप लोग सब समझ रहे होंगे, और जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा आप पुनः पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, और इस पाठ को इस तरह निरंतर बढ़ता रहे। आपकी सहायता हमें चाहिए, आपकी प्रेरणा, आपका हमें साथ चाहिए, तो जिससे कि ये YouTube चैनल पे प्रसारित हो और आगे बढ़े, और जितने भी जिज्ञासु जन है वह जाने। हम ये चाहते हैं कि व्याकरण का पाठ, क्योंकि संस्कृत हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और संस्कृत व्याकरण के बिना संस्कृत को हम नहीं जान सकते। किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में आप जाइए, कोई भी इस दुनिया की अगर संस्कृत संबंधित है तो बिना व्याकरण के काम नहीं चलेगा, इतना आप जान लीजिए। चाहे आप साहित्य के छात्र है, ज्योतिष के छात्र है, किसी भी विषय के छात्र है, व्याकरण के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको अवश्य व्याकरण पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अंतर्सात करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। शास्त्र ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत है। सबके लिए पुनः नमो नमः।